कौन से म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो अच्छे हैं, आगे जाके अच्छे रिटर्न देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये वीडियो में स्पेसिफिक उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक एक म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं और मैंने इसको कैसे पिक किया है और मेरा अभी तक का क्या परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लार्ज कैप फंड से। अभी हम लोग चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे, आपको लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हम लोग अगर बात करें लार्ज कैप फंड की, तो यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी रहती है। एक तो है क्रिसिल स्कोर, कैसा है क्रिसिल स्कोर, इससे बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है कि इसका जो फाइनेंशियल रिटर्न है, रिस्क है, वो कितना है, और दोस्तों ये फंड हाउस कितना स्टेबल है, कितना स्टेबल वे में रिटर्न जनरेट कर पाता है, उसकी बेसिस पे यहाँ पे क्रिसिल स्कोर दिया जाता है। तो 1 to 5 के अंदर 5 और 4 जो है क्रिसिल स्कोर आपको कंसीडर करना चाहिए। इसके साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के अंदर कितना कंसिस्टेंटली ये म्यूचुअल फंड ने रिटर्न जो है यहाँ पे जनरेट किया है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ये जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो ये जो फंड है यहाँ पे इसका क्रिसिल स्कोर अगर आप देखें 4 है और इसके साथ में अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें 19.34% है। तो ये काफी अच्छा म्यूचुअल फंड साबित हो सकता है। इसके साथ में आपको दोस्तों ये भी चीज देखनी है कि 5 साल तक तो अच्छा रिटर्न जनरेट किया, लेकिन लास्ट 1 ईयर में इसका रिटर्न कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 52.8% का रिटर्न जनरेट किया है। इसका एक रीजन और भी है कि यहाँ पे कोविड था और कोविड के बाद में जो जंप मिला है उसके साथ में यहाँ पे काफी सारे जो म्यूचुअल फंड है सबका यही रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड है ये मेरी कैटेगरी में फिट बैठ रहा है और ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी मैंने पिक किया हुआ है। इसके साथ में जो दूसरा म्यूचुअल फंड यहाँ पे आता है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। अगर इसका भी आप क्रिसिल स्कोर देखें काफी अच्छा है, 5 out of 5 है। इसके साथ में इसका 5 साल का जो रिटर्न है 18.84% है और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न जो है 54.74 है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये भी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ही फिट बैठता है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे जो मेरा तीसरा म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप के अंदर वो मैंने यहाँ पे पिक किया है कोटक ब्लू चिप फंड। 4 स्टार का रेटिंग है और इसके साथ में लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है 30.39% है और 5 साल का रिटर्न जो है 16.39% है। और इसके साथ जो मेरा नेक्स्ट फंड मैंने पिक किया वो है यूटीआई मास्टर शेयर यूनिट स्कीम। अब यहाँ पे भी 4 स्टार रेटिंग है प्लस अराउंड 30% का रिटर्न और 16.33 का। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि मैंने यहाँ पे 4 म्यूचुअल फंड सजेस्ट किए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप चारों के अंदर में इन्वेस्ट करें। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, जो स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है जिसका सबसे ज्यादा रिटर्न अच्छा है उसके अंदर आप शुरुआत करिए। आप तीनों कैटेगरी के अंदर में 2-2 म्यूचुअल फंड ऐसा पिक कर लीजिए। टोटल 6 म्यूचुअल फंड के अंदर आप धीरे धीरे शुरुआत करिए। इसके बाद में आप और ज्यादा जो पोर्टफोलियो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने काफी सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पोर्टफोलियो मेरा बढ़ा रहा हूँ। इसके लिए मैंने जो ये लोअर रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड है कोटक ब्लू चिप एंड यूटीआई मास्टर शेयर, इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं मिड कैप फंड की तरफ। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सिमिलर कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मैंने पूरे जो मिड कैप फंड्स है उसका लिस्ट डाउन यहाँ पे कर दिया है। इसके साथ में अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे क्रिसिल स्कोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे क्रिसिल स्कोर जो है वो हमारी कैटेगरी के अंदर फिट बैठते हैं। 4 स्टार और 5 स्टार ये दो ही हम लोग यहाँ पे पिक करेंगे। और इसके साथ में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ये 17% है, 22% है और इसके साथ में ये जो है अब यहाँ पे जो सबसे अच्छे रिटर्न वाले फंड्स है जिसने कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दिया है और लास्ट 1 ईयर के अंदर भी रिटर्न दिया है वैसे है बीएनपी परिबास मिड कैप फंड। तो यहाँ पे ये जो है ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर फिट बैठता है। 17.8% का रिटर्न है 5 साल का और लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है वो है 71.41%। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया है बीएनपी परिबास ने। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये मैंने अपने पोर्टफोलियो में पिक किया है। इसके साथ में जो सेकंड म्यूचुअल फंड है वो है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड। यहाँ पे आप देखेंगे 5 साल का रिटर्न 22.45% जनरेट किया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है लास्ट 5 ईयर में। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 92.11% है। 5 स्टार का क्रिसिल स्कोर है। काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, ये आपका पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। यहाँ पे आप देखेंगे इसका 5 साल का रिटर्न जो है 14.8% है और इसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न जो है 75.84 है। क्रिसिल स्कोर की काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कम रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड है इसको आप थोड़ा सा लोअर प्रायोरिटी दे सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना है जो
जिसने ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कंसिस्टेंटली ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ PGIM, BNP परिबास, और इसके साथ में यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने वाला हूँ वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी। यहाँ पे आप देखेंगे इसने 20% का यहाँ पे 5 साल का एवरेज रिटर्न जनरेट किया है, और इसके साथ लास्ट 1 ईयर का 73.5% का रिटर्न है, और क्रिसिल स्कोर भी 4 स्टार है। काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप इसको भी पिक कर सकते हैं। और इसके साथ में और एक म्यूचुअल फंड है जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, वो है एल्सवीज मिड कैप फंड। 20% का 5 साल का रिटर्न है एवरेज, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न जो है 75% है। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इसने कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट किया है। तो यहाँ पे जो 4 फंड है, BNP परिबास, PGIM इंडिया, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड एल्सवेयर मिड कैप फंड, तो ये 4 जो फंड है ये मिड कैप कैटेगरी में बहुत ही फिट बैठते हैं मेरे पोर्टफोलियो के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसको चूज किया है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, और ये जो म्यूचुअल फंड है ये आगे जाके काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करने वाले हैं और कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे जो लंबे अंतराल के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न जो जनरेट करने वाला आप बोल सकते हैं कि जो की फोकस एरिया है वो है स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड के अंदर हम लोग यहाँ पे 40% जो है वो शेयर दे रहे हैं, और इसमें जो म्यूचुअल फंड मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने ये जनरेट किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 स्टार से लेके 4 स्टार, ये 4 जो म्यूचुअल फंड है ये सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं। क्रिसिल स्कोर अच्छा है, अगर इसका रिटर्न आप लोग देखेंगे 22.5%, 24% तक है एंड 18% तक है। तो ये 4 म्यूचुअल फंड में सबसे पहला है कोटक स्मॉल कैप फंड। 5 स्टार क्रिसिल स्कोर रेटिंग है, 22.5% का 5 साल का कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट किया है, लास्ट 1 ईयर का ऑलमोस्ट 100% रिटर्न है। काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। इसके साथ में नेक्स्ट फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। 4 क्रिसिल स्कोर है, 24% का एवरेज रिटर्न जनरेट किया 5 साल के अंदर, 89 मतलब ऑलमोस्ट 90% का लास्ट ईयर का रिटर्न है। और इसका जो मार्केट कैप है अगर देखेंगे 16,600 करोड़ रुपीस। इट्स अ बिग अमाउंट, लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसको, ये भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ में जो मेरा सबसे ज़्यादा स्टैक है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसको मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, लास्ट 2 साल से इससे काफ़ी अच्छा रिटर्न मुझे यहाँ पे जनरेट करके दिया है। इसका क्रिसिल स्कोर 4 स्टार है, और इसके साथ में अगर आप रिटर्न देखेंगे 23.3% कंसिस्टेंटली 5 साल का रिटर्न जनरेट करके दिया है, लास्ट 1 ईयर का 76% ऑलमोस्ट रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये मेरी कैटेगरी में सबसे फिट बैठा है और मैं इसको ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ। और अभी मैंने धीरे धीरे करके यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप और निप्पॉन को भी ऐड ऑन करना चालू कर दिया है। इसके साथ में जो नेक्स्ट फंड है वो है यूनियन स्मॉल कैप फंड। 4 स्टार रेटिंग है, मार्केट कैप यहाँ पे 500 करोड़ सी है, 5.5 करोड़ सी है, और इसके साथ इसका रिटर्न भी 17.74 है, 74% लास्ट ईयर का रिटर्न है। इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं जब आप अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। बट यहाँ पे जो 3 म्यूचुअल फंड है सबसे ज़्यादा अच्छे हैं कोटक स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो ये तीनों फंड जो है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट बैठ रहे हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं हमारा जो हार्ड अर्नड मनी है, बहुत ही ज़्यादा खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है, इसको इन्वेस्टमेंट करने की। तो ये यहाँ पे जरूर हमको देखना चाहिए कि जहाँ पे मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरा पैसा डुबा तो नहीं देगा। डुबाने का मेरा मीनिंग है कि वो ऐसा स्टॉक में तो इन्वेस्ट नहीं कर देगा कि जहाँ पे मेरे को लॉस होने की संभावना है। तो ये चीज़ आपको जरूर देखनी है, और ये चीज़ देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसका लास्ट 5 साल का या लास्ट 10 साल का कंसिस्टेंसी देखिए। क्योंकि हो सकता है कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर कोई म्यूचुअल फंड ने आपको 200% रिटर्न दिया, 300% रिटर्न दिया, लेकिन पिछले 5 साल या 10 साल में कोई साल उसने डुबा दिया, 100% डाउन कर दिया। और किस मतलब जो कंसिस्टेंसी है इंक्रीज होने की, इंप्रूव होने की और रिटर्न देने की, वो बराबर होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों मेरा पोर्टफोलियो, और सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छे लगते हैं वो म्यूचुअल फंड तीनों कैटेगरी के अंदर 2021 में, और मेरे हिसाब से शायद यही जो है ये सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है आज की डेट में 2021 में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पिक कर लीजिए इसको और आप अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये म्यूचुअल फंड नहीं है, कौन से म्यूचुअल फंड है
आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एनालाइज करके मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की वो अच्छे है या नहीं है, या आपको स्विच कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कंटिन्यू करना चाहिए। बट ये जो म्यूचुअल फंड है इसको बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। और साथ में आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड को पिक करें, दूसरों की राय पे मत करिए, आप थोड़ा सा एनालिसिस खुद से भी करिए कि इसका कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट करने का जो कैपेबिलिटी है वो है कि नहीं है, और इसके साथ में इसमें लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मार्केट कैप कितना है, इसका एग्जिट रेशियो कितना है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड आपको पिक करने चाहिए। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ अगर आपको गाइडेंस चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर से डालिए। ये वीडियो में बस इतना ही, लाइक कर दीजिए यार जल्दी से दोस्तों, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अगले वीडियो अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना ताकि ऐसे नए वीडियोस जब भी मैं लाऊं इस प्लेटफॉर्म पे आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ नए नए टॉपिक के साथ, नई नई खबरों के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।